नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य जांच यानी फुल बॉडी हेल्थ चेकअप। हम रोजमर्रा के उन नॉर्मल बेसलाइन संकेतों से लेकर गंभीर रेड लाइन यानी आपातकालीन मेडिकल स्थितियों तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारी चर्चा किन 5 मुख्य बिंदुओं पर होने वाली है। वाइटल बेसलाइंस, ब्लड शुगर और फिटनेस, शारीरिक स्वपरीक्षण, पाचन स्वास्थ्य और आखिर में सबसे जरूरी गंभीर रेड फ्लैग्स। शरीर के नॉर्मल बेसलाइन को समझना ही भविष्य की किसी भी इमरजेंसी को पहचानने का सबसे सटीक और बेहतरीन तरीका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 वाइटल बेसलाइंस की, जो कि हमारी स्वास्थ्य निगरानी की नींव है। हमारे वाइटल साइंस यानी शारीरिक संकेत असल में हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसका सबसे पहला और सबसे सटीक आईना होते हैं। 60 से 100 एक सामान्य स्वस्थ इंसान के लिए आराम की स्थिति में दिल की धड़कन यानी रेस्टिंग हार्ट रेट बिल्कुल इसी के बीच होनी चाहिए। लेकिन पता है, एथलीट्स या जो लोग रोज बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं उनका हार्ट रेट 40 बीट्स प्रति मिनट तक भी जा सकता है। और ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फिट और स्वस्थ हृदय का संकेत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे घर पर नापे कैसे? ये बेहद आसान है और इसके लिए किसी फैंसी मशीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर उंगली रखकर पल्स खोजिए और 10 सेकंड तक धड़कनें गिनिए। फिर जो भी नंबर आए उसे 6 से गुणा कर दीजिए और लीजिए, आपको अपना बीट्स प्रति मिनट या बीपीएम मिल गया। ये नाड़ी हमारे नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है। अब ब्लड प्रेशर के इन आंकड़ों को समझना भी काफी आसान है। इसमें हमेशा 2 नंबर होते हैं। पहला सिस्टोलिक यानी जब दिल खून पंप कर रहा होता है तब का दबाव, और दूसरा डायस्टोलिक जब दिल धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है। 120/80 से नीचे का लेवल एकदम ऑप्टिमल माना जाता है। अब यहाँ एक जरूरी बात, किसी एक बार की हाई रीडिंग देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लंबे समय के पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, सटीक रीडिंग पाने के लिए सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। बीपी चेक करने से पहले कम से कम 5 मिनट शांति से बैठें। अपने दोनों पैरों को जमीन पर सीधा रखें और बांह को हवा में लटकाने के बजाय किसी मेज पर टिका लें। और हाँ, चेक करते समय बात करने, कैफीन या स्मोकिंग से बिल्कुल बचें। सच मानिए, ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर हमें गलत रीडिंग दे देती हैं, जिससे बिना बात की घबराहट हो सकती है। हार्ट बेसलाइंस के बाद अब सीधे चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ब्लड शुगर और फिटनेस यानी हमारी एनर्जी और स्टैमिना। देखिए, फास्टिंग यानी खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद के ब्लड शुगर लेवल में एक बड़ा अंतर होता है। खाली पेट शुगर 70 से 99 के बीच होनी चाहिए, जबकि खाने के बाद ये 140 से कम आनी चाहिए। अगर फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच आ रही है तो संभल जाइए, ये प्री डायबिटीज का संकेत है। और अगर ये 126 या उससे ऊपर है तो ये डायबिटीज की निशानी है। अगर शरीर में ग्लूकोज लेवल अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी सच में कुछ बड़े अलार्म बजाने लगती है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, लगातार थकान महसूस होना, बार बार वॉशरूम जाना, बिना कुछ किए ही वजन कम होने लगना और त्वचा का एकदम रूखा पड़ जाना। ये सारे लक्षण साफ साफ बताते हैं कि शरीर के अंदर शुगर का बैलेंस बिगड़ चुका है। मेटाबॉलिक हेल्थ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके लिए है। जरा सोचिए, क्या बिना हाफे सिर्फ 90 सेकंड के अंदर 4 मंजिल सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं? ये जो 90 सेकंड का स्टेयर टेस्ट है ना, ये असल में हमारे हार्ट और लंग्स के स्टेमिना का एक बेहतरीन टेस्ट है। अगर इसे करते समय आपकी सांस हद से ज्यादा फूलने लगती है या सीने में भारीपन लगता है, तो ये अंदर छुपी किसी हार्ट या लंग प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। इसे हम फंक्शनल फिटनेस कहते हैं और ये संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य का एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। चलिए, अब आंतरिक नंबरों से बाहर आते हैं और उन बदलावों की ओर मुड़ते हैं जिन्हें हम खुद देख सकते हैं। सेक्शन 3 आवश्यक शारीरिक स्वपरीक्षण। सच बताऊं तो हमारे नाखून और त्वचा शरीर के अंदर चल रही बीमारियों का एक पारदर्शी शीशा होते हैं।
अगर नाखूनों के नीचे गहरी काली लाइनें दिखें तो ये स्किन कैंसर यानी मेलानोमा का संकेत हो सकती हैं। वहीं पीले या एकदम सफेद नाखून लिवर की बीमारी, खून की कमी या हार्ट फेलियर की तरफ इशारा कर सकते हैं। इसलिए त्वचा और तिलों में हो रहे बदलावों को कभी इग्नोर मत कीजिए, उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह स्तनों और अंडकोश का स्वपरीक्षण भी लिटरली जान बचा सकता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलावों के कारण ऊतकों में हल्का फुल्का परिवर्तन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर अंडरआर्म के पास कोई सख्त गांठ महसूस हो, त्वचा पर गड्ढे पड़ें, निप्पल अंदर की तरफ धंस जाएं या पुरुषों में अंडकोश में अचानक भारीपन लगे, तो ये सीरियस वार्निंग साइन है। खुद को चेक करते रहने से आप अपने शरीर की नॉर्मल बनावट से वाकिफ हो जाते हैं, जिससे कुछ भी नया या अजीब होने पर तुरंत पता चल जाता है। आइए अब एक ऐसे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिस पर अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं या झिझकते हैं। सेक्शन 4, पाचन स्वास्थ्य को समझना। माना ये विषय थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी अंदरूनी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मल या स्टूल का रंग और उसका टेक्सचर हमें हर दिन ये बताता है कि हमारा लिवर, पित्ताशय और आंतें कैसा काम कर रही हैं। हमारे शरीर का ये वेस्ट मटेरियल स्पष्ट रूप से बता देता है कि हमारे अंदर के अंग खाने को कितनी अच्छी तरह से पचा रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स को सोख रहे हैं। और ये चार्ट इस बात को बड़ी ही खूबसूरती से समझाता है। देखिए, भूरा रंग पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन हरा रंग अक्सर ये बताता है कि खाना बहुत तेजी से पच गया और पित्त ठीक से टूट नहीं पाया। अगर रंग काला है तो हो सकता है आपने आयरन की गोलियां खाई हों, पर ध्यान रहे ये पेट के ऊपरी हिस्से में अल्सर या ब्लीडिंग का संकेत भी हो सकता है। इसी तरह एकदम सफेद या मिट्टी जैसा रंग लिवर या पित्त नली में किसी बड़ी रुकावट का गंभीर इशारा है। तो खाना भी रंग बदलता है, लेकिन बीमारी भी, इसलिए दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम और लिटरली सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आ गए हैं। सेक्शन 5, गंभीर मेडिकल रेड फ्लैग्स। यहाँ हम प्रोएक्टिव से रिएक्टिव अप्रोच पर जा रहे हैं, यानी वो हालात जहाँ आपको तुरंत बिना सोचे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। एक आम सिरदर्द और एक थंडरक्लैप सिरदर्द के बीच का फर्क समझना जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। आम सिरदर्द में आप थोड़ा आराम कर लें या गोली खा लें तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर अचानक ऐसा सिर दर्द उठे जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे भयंकर दर्द कहें, जो बस कुछ ही मिनटों में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो सावधान, ये ब्रेन हेमरेज या एन्यूरिज्म का लक्षण हो सकता है। इसे कभी भी सोकर टालने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल यही बात सांस फूलने पर भी लागू होती है। तेज दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने के बाद सांस फूलना तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन अगर आप शांति से सोफे पर बैठे हैं और फिर भी हवा के लिए तड़प रहे हैं, आपके होंठ नीले पड़ रहे हैं या आप एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो बॉस, ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। ये फेफड़ों में ब्लड क्लॉट या गंभीर अस्थमा अटैक का सीधा संकेत है। अब बात करते हैं स्ट्रोक की। ऐसी स्थिति में टाइम सबसे कीमती चीज होती है। इसे पहचानने के लिए बस एक सिंपल सा FAST FAST फॉर्मूला याद रखिए। F मतलब फेस, क्या चेहरे का एक हिस्सा लटक रहा है। A मतलब आर्म, क्या बाह में कमजोरी या सुन्नपन है। S मतलब स्पीच, क्या बोलने में जबान लड़खड़ा रही है। और T मतलब टाइम, तुरंत बिना एक पल गवाए इमरजेंसी नंबर डायल करने का समय, क्योंकि यहाँ बीता हुआ एक एक मिनट ब्रेन सेल्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चलिए देखते हैं कुछ और भी रेड फ्लैग्स जो सीधे खतरे की घंटी हैं। सीने में बहुत तेज दबाव जो आपके जबड़े, गर्दन या पीठ तक जाए, ये हार्ट अटैक का क्लासिक लक्षण है। होठों या गले में अचानक सूजन आ जाना, जिसे एनाफिलेक्सिस कहते हैं, खून की उल्टी आना या ऐसा खून बहना जो रुक ना रहा हो, और पेट में अचानक होने वाला कोई भयानक असहनीय दर्द, ये सारी वो स्थितियां हैं जहां आपको हर हाल में तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए। पता है, मेडिकल साइंस में एक बात हमेशा जोर देकर कही जाती है, अगर आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत गलत है, तो अपने उस इंस्टिंक्ट पर भरोसा कीजिए। एक असली इमरजेंसी में इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है कि आप अस्पताल जाकर चेकअप करा लें और तसल्ली कर लें। इन सब लक्षणों पर बात करने का हमारा मकसद आपको डराना या पैनिक करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और तैयार करना है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के ख़त्म होने पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम अपने शरीर के रोज़मर्रा के उन छोटे छोटे नॉर्मल बेसलाइंस पर सच में ध्यान दे रहे हैं, इससे पहले कि वो अचानक से किसी खतरनाक मेडिकल रेड लाइन में बदल जाएं?
अपने स्वास्थ्य और उसके डेटा का कंट्रोल आज ही अपने हाथों में लीजिए। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और जागरूक रहें।